Good afternoon. Is there any problem in previous class? Rupali, is there any problem? No, sir, no problem. Okay. So I will start regarding the function of the central nervous system. Right? Some points I have already discussed. आपको ये कार्पस कैलोसम एसोसिएशन एरियाज हाइपोथैलेमस इनके हाइपोथैलेमस का नहीं एसोसिएशन एरियाज के फंक्शंस मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए थे. Is it? And I told you that the first work is done by the brain and then after it is transferred to the cerebral hemisphere. कोई भी ट्रेनिंग है जो सबसे पहले तो ब्रेन काम करता है, जितना भी लर्निंग है या मेमोरी है वो किसको ट्रांसफर किया जाता है? सेरिब्रम को. राइट नाउ these regions called the association areas are responsible for complex function like intersensory association, memory and communication. They give an opaque white appearance to the layer. मैंने आपको बताया था कि जो उसका ट्रैक्ट है या नर्व एंडिंग या नर्व फाइबर्स हैं, they give the whitish color, उसे बोलते हैं व्हाइट मैटर. राइट? जो सेल बॉडी है इंटर एसोसिएशन न्यूरॉन की और मोटर न्यूरॉन्स की, उनका सेल बॉडी का जो अपीयरेंस है, दे आर ग्रेइश इन कलर एंड मेक द ग्रे मैटर. Okay, now the cerebrum wraps around a structure called the thalamus, which is a major coordinating center of sensory and motor signaling. Another important part of the brain is called the hypothalamus, lies at the base of the thalamus. Okay, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा आ जाता है थैलेमस और हाइपोथैलेमस का. देखो बेटा, जितनी भी वॉलंटरी चीजें हैं ये कौन कंट्रोल कर रहा था? All the voluntary activities are controlled by the cerebral hemisphere. अदिति ऐसे क्यों देख रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाए. सर मैं क्वेश्चन नहीं समझ पाई थी. अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, हमारा जितनी भी वॉलंटरी एक्टिविटीज होती हैं वो कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन का कौन सा पार्ट कंट्रोल करता है? सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रम कंट्रोल करता है. ठीक है, जितनी भी आपकी एक्टिव या वॉलंटरी एक्टिविटीज, आपका चाहे रीजनिंग हो, मेमोरी हो, लिसनिंग हो, आई का मूवमेंट हो, हैंड एंड लिम्स का मूवमेंट का स्किल हो, इंक्लूडिंग जैसे डांसिंग है ना, ये वो कॉज सेंटर, हियरिंग सेंटर, ये जितने भी हैं ये सब के सब कंट्रोल करते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. और जितनी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. इनवॉलंटरी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस. सच एज बॉडी टेम्परेचर, as of eating, drinking, several groups of neurosecretory cells, secretion of the hormones, right? जितना भी है आपका किस किस चीज में बस नहीं है? भूख में, प्यास में, बॉडी टेम्परेचर को कम ज्यादा करने में आपका कंट्रोल है. आपकी इतनी चेंज हो सकता है नहीं? सोना जागना नहीं? अच्छा, छींकना नहीं ना? समझ गए मेरी बात? तो जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस. राइट? द इनर पार्ट ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड ए ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड डीप स्ट्रक्चर लाइक एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स. एक सिस्टम होता है हमारा, दिस इज टर्म्ड एज द लिम्बिक सिस्टम या लिम्बिक लोब. ठीक है,
तो ये कौन कौन सी चीजें मिलकर बनाते हैं लिम्बिक लोब को? एक तो सेरिब्रल हेमिस्फीयर हो गया या सेरिब्रम, दूसरा एमिग्डाला, और तीसरा हिप्पोकैम्पस। ब्रेन का ये तीन पार्ट मिलकर के सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ग्रुप ऑफ एसोसिएशन डीप स्ट्रक्चर इन एमिग्डाला एंड हिप्पोकैम्पस। ठीक, हिप्पोकैम्पस and amygdala and cerebral hemisphere, ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? लिम्बिक नोड, लिम्बिक सिस्टम। Along with the hypothalamus, it is involved in the regulation of sexual behavior। ये हमारा लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस, ये तीनों मिलकर के जो और अदर एक्टिविटीज हैं, जैसे हमारा सेक्सुअल बिहेवियर हो गया, राइट, these all things are controlled by the limbic system and hypothalamus। sexual behavior, expression of the emotion, इमोशनल रिएक्शंस होता है, आपने सुना होगा इमोशनल ड्रामा, है ना? sometimes excitement, yes, sometimes pleasure, sometimes rage, and sometimes extra alertness, motivation, including fear। ये जितने भी हमारे इमोशंस होते हैं, they all are controlled by the limbic system along with the hypothalamus। ठीक है, तो दो चीजें क्लियर हो गई। एक तो ये कि हमारा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम ऑल वॉलंटरी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है, और हाइपोथैलेमस ऑल इनवॉलंटरी एक्टिविटीज को। इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी समझते हो ना, जो आपके बस में नहीं है। आपको कब भूख लगेगी आपके कंट्रोल में है? नो सर, नहीं है ना। तो जो भी अभी मैंने बताया आपको, जितने भी इनवॉलंटरी एक्टिविटीज हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। ठीक है, चलिए। सो दिस इज अबाउट द फोर ब्रेन। नेक्स्ट आफ्टर दिस इज मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन कौन कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हिंड ब्रेन, है ना? इन दोनों के ठीक बीच में द मिड ब्रेन इज लोकेटेड इन बिटवीन द थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड फोर ब्रेन ऑफ द पॉन्स एंड हिंड ब्रेन। आपका डायग्राम में अगर देखिए तो हियर ये हमारा सेरेब्रम हो गया, थैलेमस हाइपोथैलेमस हो गया, और इसके बाद में हमारा ये पोर्शन है, ये हिंड ब्रेन का है, और इनके बीच वाला जो पोर्शन है, ये पार्ट हमारा किसमें आता है? हिंड ब्रेन में, राइट। दिस पार्ट कम्स अंडर द मिड ब्रेन एंड दिस पार्ट इज द हिंड ब्रेन, राइट। So a canal is called cerebral adequate passes through the midbrain। देखो बेटा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हॉलो है, खोखला है, ठीक है, और इनके बीच में से कैनाल जाती है, और इनसे हट करके था उसको हमने नाम दिया जो सेरिब्रम में था जीरो वेंट्रिकल, है ना, क्योंकि इन सबसे अलग था। बाकी पूरा जो बाकी न्यूरोसील है या न्यूरल कैनाल है ना, ये न्यूरल कैनाल नीचे तो है लेकिन ये ऊपर भी तो उतने पोर्शन में हॉलो है, राइट। तो वो जो हॉलो पार्ट या कैनाल है हमारा मिड ब्रेन के पार्ट में, उसे हम कहते हैं सेरेब्रल एडिक्वेट, एंड दिस इज पासेस थ्रू द मिड ब्रेन। द डॉर्सल पोर्शन ऑफ द मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स, जिसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, राइट। ये 4 स्वेलिंग लोब्स होते हैं, उभरे हुए पार्ट, जिसे हम कहते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना, ठीक। यहाँ पर बहुत ज्यादा ना तो स्पेशली फंक्शन दिए गए हैं,
लेकिन दूसरे फंक्शन को असिस्ट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ द पोन्स, सेरिबेलम एंड मेडुला ऑब्लांगाटा। आपने इन तीनों में से कुछ के फंक्शन तो ऑलरेडी पढ़ा रखे हैं। वन ऑफ देम इज द पोन्स। पोन्स पार्ट आपने पढ़ा हुआ है ना। इट कंट्रोल्स द रेस्पिरेटरी सेंटर। इसको रेस्पिरेटरी सेंटर भी बोलते हैं, याद है आपको? जब रेस्पिरेशन पढ़ा था मैंने बताया था। पोन्स वेरुलाई, हाँ बिल्कुल सही, पोन्स वेरुलाई, राइट। अच्छा, तो जितने भी हमारा सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को छोड़ करके बाकी जितने भी सिस्टम्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय द हिंड ब्रेन। ठीक है। अच्छा जी, कुछ चीजें पॉइंट देख लेते हैं। Pons consist of fiber tracts that interconnected different regions of the brain. Cerebellum. Cerebellum maintains our posture and walking. ठीक है ना। सेरिबेलम क्या करता है? हमारा पोस्चर मेंटेन करता है और हमारा वॉकिंग सिस्टम को मेंटेन करता है। सेरिबेलम जिसका जितना स्ट्रांग होगा उसका जो डांस है वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन भी बढ़िया होगा, स्टेप अच्छे होंगे। ठीक है ना। आपने देखा हो लोगों को खड़े होने का तरीका सबका अलग अलग देखेंगे, आप देखते हैं ना, सबका अलग अलग। कोई बहुत टाइट होकर खड़ा होता है, कोई ढीला होकर खड़ा होता है, कोई झुक के खड़ा होता है। ये जितने भी पोस्चर हैं और आप उनके पोस्चर देख करके बहुत कुछ उनकी पर्सनालिटी जज करते हैं, सही है ना। दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द सेरिबेलम। आपने देखा होगा जो लोग अल्कोहलिक हैं, जो अल्कोहल लेते हैं लोग, अल्कोहल लेने के बाद उनके पैर एकदम लड़खड़ाई है ना, वो पैर एकदम लड़खड़ाना शुरू करते हैं। कारण क्या है? जो लिक्विड है या अल्कोहल डायरेक्टली ब्लड में अब्जॉर्ब होकर के वो सेरिबेलम को अफेक्ट करता है, और सेरिबेलम को अफेक्ट करने की वजह से ही उनका जो पैर का जो रिदम में जो ताकत वो बनता नहीं और वो लड़खड़ा कर चलते हैं। भले ही सड़क सीधी हो या ऊबड़ खाबड़, उनको लगता है कि यहाँ पे ऊंचा है, यहाँ पे खाली है, सही है ना। So the cerebellum has very convoluted surface in order to provide the additional space for many more neurons. The medulla of the brain is connected to the spinal cord. जो medulla part है हमारा, medulla part, ये medulla part हमारा spinal cord से connected होता है, and the medulla contains the centers which control respiration, cardiovascular reflex, gastric secretion, okay, तो मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर कि जितना भी एक्टिविटी है इनकी, जो सिस्टम है हमारा, चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है या गैस्ट्रिक सिस्टम, गैस्ट्रिक सिक्रेशन या गैस्ट्रिक सिस्टम है, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय द मेडुला पार्ट. Oxygen and carbon dioxide का partial pressure controlled by the Pons part, right? And cerebellum control the posture and maintain the balance. Okay. So is there any question? Anyone? No? One more thing which was left. This is the central nervous system, right? So which part control the body? This upper half, and this is lower half. So this is sensory and motor. Outer side को जो कंट्रोल होगा वो कंट्रोल करेगा किसको? किस पार्ट को? हमारे जो सोमैटिक सेंसरी है और विसरल. सोमैटिक मतलब होता है बॉडी का, विसरल मतलब इनर वाला पार्ट हमारा जो इनवॉलंटरी एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है ना. तो ये सोमैटिक पार्ट यानी कि सोमैटिक सेंसरी एंड सोमैटिक विसरल, और ये सॉरी
सोमैटिक मोटर पार्ट होगा हमारा ये, सोमैटिक सिस्टम, सोमैटिक मोटर। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा आएगा विसरल सेंसरी एंड विसरल मोटर पार्ट, विसरल मोटर एंड विसरल सेंसरी पार्ट। तो जो सेंसरी पार्ट है वो आउटर पोर्शन है, और जो मोटर पार्ट है वो इनर साइड का। बस ये कि अपर हाफ मैसेज लाने का काम करेगा और ये लोअर हाफ मैसेज ले जाने का मोटर वाला काम करेगा। ठीक है ना, क्लियर हुआ आप लोगों को? तो एक तो ये है कि हमारा जो कंट्रोलिंग है बॉडी का, उसके हिसाब से करेंगे कि हमारा कौन सा पार्ट किस पार्ट को कंट्रोल करेगा। जो अपर हाफ है वो सेंसरी पार्ट होगा, जो लोअर हाफ है वो मोटर पार्ट होगा, और ये सेंसरी और विसरल में डिवाइडेड रहता है। ठीक है, सेंसरी पार्ट का काम होगा मैसेज को ले जाना, ये स्केलेटल मसल्स वगैरह से आएगा, सॉरी न्यूरॉन से आएगा जो कि सेंसेशन ले रहे हैं, और जो विसरल पार्ट है वो जाएगा हमारे विसरल ऑर्गन को। तो एक मैसेज गया मसल्स को मोटर के थ्रू, ठीक है, और दूसरा विसरल मतलब कि हमारा जितना विसरा है, विसरा जानती है आप, हार्ट, लीवर, लंग्स, स्टमक, जो अंदर वाला पूरा पोर्शन है ये विसरल पार्ट में आता है। ठीक है, इनवॉलेंट्री पार्ट। ठीक है, ये चीज और बताना था। नाउ इज देयर एनी क्वेश्चन? नो? ओके देन। So in next class we will study regarding the reflex action and the reflex arc. Till that, thank you. Have a nice day.